So let us talk about a few more questions related to the property number 6 yani queen property of definite integration. So let us talk about a question and the question is uh, मान लो हम बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन और देख लेते हैं अच्छे से समझने के लिए. लेट अस से मैंने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन 4x. इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अंदर में जो ये फंक्शन है, ठीक है ना, मैंने इसको fx मान लिया, इस फंक्शन को मैं fx मान लेता हूँ. तो fx लिखा है साइन एक्स अपॉन साइन 4x. तो सबसे पहला ख्याल एज यूजुअल हमेशा की तरह हमें आता है कि हम तो इसमें भैया किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे. तो कोई बात नहीं, एफ ऑफ पाई माइनस का एक्स पुट करके देखें तो क्या बनेगा, साइन ऑफ पाई माइनस का एक्स तो साइन एक्स आएगा, और साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ पाई माइनस का एक्स साइन ऑफ 4 टाइम्स ऑफ यानी 4 पाई माइनस का 4x. सही है, यहाँ तक बात समझ में आ गई. तो अब ये क्या आ गया अपने पास, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया साइन एक्स डिवाइडेड बाय, ये तो क्या आ गया, साइन ऑफ 4 पाई माइनस थीटा यानी माइनस का साइन 4x, यानी ये तो माइनस का fx आ गया. अब यहाँ तो मुझे कुछ और थोट लगाने की या बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं i मानूंगा और प्रॉपर्टी 5 लगाने के बाद i की वैल्यू जो है वो माइनस आई के इक्वल आ जाएगी, यानी i की वैल्यू डायरेक्टली 0 आ गई. तो यहाँ तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी 5 लगी, 6 लगाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं यहाँ पर. ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा. आगे बात करते हैं और सवाल लेकर के आते हैं. अब जैसे कि मान लीजिए लेट अस टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन. वेट अ सेकेंड प्लीज. कि मान लीजिए ये रहा क्वेश्चन आपके पास, इंटीग्रेशन हमने बात करनी है 0 से लेकर के पाई के अंदर में dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स. राइट. तो ध्यान से देखें, अगर मैं फंक्शन मेरा ये लिखा हुआ है 1 अपॉन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, तो f ऑफ पाई माइनस एक्स की बात करूंगा वो एफ एक्स के बराबर ही आ रहा है, यानी प्रॉपर्टी 5 से कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं पहुंचेगा. ठीक है ना. बट हमने क्या कहा था, प्रॉपर्टी 6 हमें कहती है ये 0 से 2a है, तो प्रॉपर्टी 6 के थ्रू हम यहाँ पर काम कर सकते हैं. क्या है प्रॉपर्टी 6 कहती है हमें, प्रॉपर्टी 6 हमें कहती है कि भैया एक काम करो, क्या कि इसको लिख दो, क्या लिख दो इसको, i इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a, यानी ये पाई बाय 2 लिख दो और ये फंक्शन एज इट इज यानी dx अपॉन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख दो. सही है, यहाँ तक समझ आई बात. ये तो बस अब क्या करा जा सकता है, अब 0 से लेकर के पाई बाय 2 वाली बात तो आ गई. अब i की वैल्यू बनेगी 2 टाइम्स. अब ये जो फंक्शन है अंदर में, जो इंटीग्रेशन के अंदर में है, अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2, ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय सीकेंड स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन स्क्वायर एक्स, यानी ये बनेगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय, अब सीकेंड स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स, यानी ये बनेगा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स. राइट. अब आप में से बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा, सर ये काम तो यहाँ भी कर सकते थे, ये 0 से पाई तो था, क्या फर्क था. अभी बताता हूँ मैं इस बात को. अभी ध्यान से सुनते चले आप पहले मेरी बात. अभी हम इस क्वेश्चन को सिंपली इस तरीके से करा हमने, और हमने कहा भैया कि पुट कर दें tan x को इक्वल टू t, तो एज अ रिजल्ट
सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स बन जाएगा डी टी। क्या फायदा हुआ इसका? यानी आई की वैल्यू, ध्यान से देखो अभी समझते चलो मेरी बात, 2 टाइम्स 0 से लेकर के अब इन्फिनिटी तक जाएगी बात ये, है ना। 0 से लेकर के अब tan इन्फिनिटी तक चले जाएंगे अपन लोग। समझ आ रही है बात मेरी? यहाँ तक क्लियर है? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या बना? सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, यानी ऊपर तो आ जाएगा डी टी, ऊपर आ गया डी टी डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा? 1 प्लस 3t²। क्या आ जाएगा? 1 प्लस 3t²। ये बात समझ आ रही है मेरी? डी टी अपॉन 1 प्लस 3t² आ गया। अब इससे क्या मिलेगा अपने को? इससे करने से फायदा क्या हुआ और ये क्यों किया? जब ये काम तो हम 0 से लेकर के पाई वाले में भी सब्सटीट्यूशन कर सकते थे। इसके पीछे कारण है। क्या कारण है दोस्तों? आइए मेरी बात समझें। अब इसको तो सिंपली हम वाया इनडेफिनेट इंटीग्रेशन से इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले फॉर्म से आप अपन कर सकते हैं सिंप्लीफाई। ठीक है ना, इसको तो आगे फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सवाल ये है कि अगर हम ये यहाँ पर काम ना करते और ये काम अगर हम यहाँ कर लेते, ध्यान से देखें, अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि अगर ऐसा ना करते, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई, यहाँ भी यही सब्सटीट्यूशन सीकेंड स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते तो वही बात बनती, डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 डी एक्स अपॉन 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स आता। यहाँ तक समझ आ रही है बात मेरी? इनफैक्ट मैं इसको पूरा कंप्लीट ऐसा लिखता हूँ, वेट अ सेकेंड, कि मान लो मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर लिखता मैं सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और 0 से लेकर के अब tan x को जैसे ही आपने, यहाँ तो 0 से लेकर के पाई तो हमने कोई नहीं छेड़ा अभी तक, अब जैसे ही आप सब्सटीट्यूशन करेंगे, पुट करेंगे कि भैया tan x को t पुट करेंगे, तो आप ध्यान से देखें दोस्तों कि tan 0 0, tan पाई ये भी 0, तो मतलब आपका जो इंटीग्रेशन हो जाता, इंटीग्रेशन 0 से 0 कुछ भी होता तो आंसर तो 0 आता, जो कि गलत है। सवाल है आपको कैसे पता चला गलत है? सवाल यह है आपको कैसे पता चला गलत है? इसका भी कारण है। ध्यान से देखें, अंदर में जो फंक्शन है वो ये रहा, अंदर में जो फंक्शन है वो ये रहा, यानी एफ एक्स की वैल्यू आ रही है सीकेंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। ये अगर हमारे पास एफ एक्स आ रहा है तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये क्वांटिटी तो इन द इंटरवल 0 से लेकर के पाई के बीच में, भले इंक्लूडिंग 0 और इंक्लूडिंग पाई करें या ना करें, तब भी ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि भैया ये तो पॉजिटिव फंक्शन आएंगे पूरे के पूरे। मतलब ये ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि सीकेंड कुछ भी हो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा और tan कुछ भी उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना, तो पॉजिटिव आएगा, मतलब जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है, ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर लाई कर रहा है, और उसको 0 से पाई के अंदर में बेसिकली एरिया की ही बात हो गई है। तो एक तरीके से तो जो कोई फंक्शन ऊपर लाई कर रहा है उसका एरिया 0 कैसे आ सकता है? पॉसिबल नहीं है। तो मतलब कुछ तो गलती है, मतलब समथिंग इज रॉन्ग या समथिंग इज मिसअंडरस्टूड। ठीक है ना, या कुछ छूट रहा है अपने से। क्या छूट रहा है? आप ध्यान से देखें दोस्तों कि हमने जो सब्सटीट्यूशन करी tan x को t, हमने जो सब्सटीट्यूशन करी, क्या सब्सटीट्यूशन करी? tan x को t सब्सटीट्यूशन करी, तो वो सब्सटीट्यूशन गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? ध्यान में क्या रखते हुए? वो सब्सटीट्यूशन ये ध्यान में रखते हुए गलत है दोस्तों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन है वो इस दौरान डिसकंटिन्यूअस बन रहा है। इस बात को समझें कि भैया 0 से लेकर के π/2 में पाई के अंदर में π/2 आता है एंड tan x इज डिसकंटिन्यूअस, tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, क्योंकि और π/2 तो डोमेन में भी नहीं आता। और हाँ, डिसकंटिन्यूटी की तो बात हम उस पॉइंट पे भी कर सकते हैं जो डोमेन में ना हो, डिसकंटिन्यूटी की बात वहां भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, अगर आप
मान लो प्रॉपर्टी नंबर 6 से नहीं करना चाह रहे थे तो आप इस क्वेश्चन को ऐसा करते, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन π/2 प्लस से लेकर के पाई ऑफ एफ एक्स डी एक्स। आप ऐसा करते, दो भागों में तोड़ करके इस आई की वैल्यू निकालते, तो आपके पास आंसर 100% सही आता, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती। यानी की पॉइंट क्या है ध्यान में रखते हुए कि जो भी सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने फंक्शन की, द गिवन फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए इन द इंटरवल ए से लेकर के बी, जो कि लोअर और अपर लिमिट है फंक्शन की। उस दौरान अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन करनी है, एग्जाम्पल tan x को किया t के इक्वल, तो 0 से पाई के अंदर में हमने देखा वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था तो वो गलत हो गई बात। तो जितने रीजन में यानी 0 से पाई के अंदर में, अब ये इंटरवल आया π/2, तो 0 से लेकर के π/2 माइनस तक जाइए और π/2 प्लस से लेकर के पाई तक जाइए, तब आपके पास आंसर सही आएगा। अगर आप प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यूज द प्रॉपर्टी 6। व्हाई? बिकॉज अगर यही क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में 0 से लेकर के जो ये पाई लिखा गया था, 0 से लेकर के 4 पाई होता, तो आप क्या करते? 0 से 4 पाई होता तो अगर प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करते, 2 टाइम्स 0 से लेकर के 2 पाई बनता, फिर 4 टाइम्स 0 से लेकर के पाई बनता, फिर 8 टाइम्स 0 से लेकर के π/2 ऑफ एफ एक्स डी एक्स, और आपको एक ही बार में आपके पास आंसर आ जाता बिल्कुल सही। लेकिन विदाउट प्रॉपर्टी 6 करते, विदाउट मेकिंग द यूसेज ऑफ द प्रॉपर्टी 6 करते दोस्तों, तो आपके पास क्या आता है? यहां पर आपके पास क्या बनती बात? आप करते 0 से लेकर के π/2 माइनस करते, फिर π/2 माइनस से लेकर के पाई करते, फिर पाई से लेकर के या 0 से पाई, मतलब टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके बहुत सारे इंटरवल्स पे आप जाते, तो ऑब्वियसली वो काम लंबा हो जाता, हर एक को सॉल्व करना पड़ता अलग अलग से। तो व्हाट इज द फन इन डूइंग दैट? तो प्रॉपर्टी 6 इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनफैक्ट हमने ये बहुत खास बात हमने एक बात ध्यान में रखी और ये सीखी कि फंक्शन जिसको हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं गिवन इंटरवल में, उस इंटरवल में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, भले ही लिविंग असाइड दी एंड पॉइंट्स, मतलब ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी के अंदर में। करेक्ट है दोस्तों? अब अगर प्रॉपर्टी 6 अपने को समझ में आई तो एक और क्वेश्चन प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड किया जा सकता है। लेट मी टॉक अबाउट दैट क्वेश्चन, गिव मी सेकंड प्लीज। सो प्रॉपर्टी 6 से रिलेटेड ये क्वेश्चन से अपने को और क्लियरिटी मिल जाएगी इस क्वेश्चन में। ध्यान से देखें, लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन हियर इज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log ऑफ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू बतानी है और वो वैल्यू हमने प्रूव करनी है, या इनफैक्ट इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log ऑफ कॉज एक्स डी एक्स भी लिख लें, और ये वैल्यू अपने को प्रूव करनी है माइनस का π/2 log 2 के बराबर। अपने को प्रूव करनी है वैल्यू किसके बराबर? माइनस का π/2 log 2 के बराबर। तो सही है दोस्तों, यहां तक अपने को क्लियरिटी है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, आइए दोस्तों इस बारे में बात करते हैं, समझते हैं बढ़िया से बढ़िया तरीके से। हमें पता है ये आई लिखा है, ये भी आई लिखा है प्रॉपर्टी 5 के थ्रू, यानी किंग प्रॉपर्टी। साइन ऑफ π/2 माइनस एक्स करेंगे कॉज एक्स आ जाएगा, इन दोनों आई को ऐड करेंगे तो 2i की वैल्यू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 क्या आ जाएगी? इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log ऑफ साइन एक्स प्लस log ऑफ कॉज एक्स, है ना? तो ये बन जाएगा log ऑफ साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, और साइन कॉज का प्रोडक्ट नजर आया तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया और ये dx बन गया। यानी 2i की वैल्यू बन जाएगी इंटीग्रेशन 0 से लेकर के π/2 log ऑफ, ये बनेगा साइन 2x dx, log ऑफ ये साइन 2x बन जाएगा अपॉन टू log ऑफ a बाई बी इज log a माइनस का log b।
तो माइनस का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 log ऑफ 2 dx। ये बात समझ में आती है। अब एक काम करते हैं, इसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है, ये तो सिंप्लीफाई हो गया, log 2 तो बाहर आ गया और ये क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो एज अ रिजल्ट सिंपल पाई बाय 2 आ जाएगा ये वैल्यू। तो अब एक काम करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग I1 मान लेते हैं। क्या मानते हैं इसको? लेट अस टॉक अबाउट और लेट अस कंसीडर इट एज I1। अब इस I1 को सिंप्लीफाई करने का प्रयास करते हैं। I1 लिखा है 0 से लेकर के पाई बाय 2 log ऑफ साइन 2x dx। ये I1 आ गया, ठीक है। अब क्या करें दोस्तों, एक काम कर दें, पुट कर दें 2x को इक्वल टू t, तो 2dx बन जाएगा अपने पास dt, 2dx बनेगा dt, यानी I1 की वैल्यू की बात करूंगा 0 से लेकर के ये बन जाएगा पाई और log ऑफ साइन ऑफ t बनेगा और dx की जगह dt बाय 2 बनेगा। यहां तक समझ आ गई बात ये, ठीक है। अब ध्यान से देखें एक दोस्तों, यहां पर आप प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दें, क्योंकि ये जो फंक्शन है अंदर का एफ ऑफ टी है, 0 प्लस पाई, पाई माइनस टी करने पर साइन ऑफ पाई माइनस टी तो साइन टी ही रहेगा, तो यानी कोई चेंज नहीं आया, यानी P5 नहीं लग रही, तो हम क्या दिमाग लगाते हैं, P6 लगाएंगे। तो I1 की वैल्यू की बात करूंगा हाफ इंटू 2 टाइम्स 0 से लेकर के पाई बाय 2 log ऑफ साइन टी डी टी। हमने ये लिख लिया, यहां तक बात समझ आ गई। तो एज अ रिजल्ट दोस्तों ये 2 से 2 कट गया, तो I1 की वैल्यू आ गई इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 log ऑफ साइन टी डी टी। यहां तक बात समझ में आई, log ऑफ साइन टी डी टी विच कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 log ऑफ t की जगह x पुट कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये I1 की वैल्यू आपके पास आ गई। यहां तक समझ आई बात ये। और ध्यान से देखिए दोस्तों, क्वेश्चन के अंदर में I भी तो यही है, तो I1 और I इक्वल आ गई, यानी इसको मैंने I के इक्वल प्रूव कर लिया I1 को। अब हमारे पास एक रिलेशन था 2I इज इक्वल टू, इस I1 की जगह I आ जाएगा, तो आइए दोस्तों इस रिलेशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। 2I इज इक्वल्स टू I माइनस का 2I इज इक्वल्स टू I माइनस का कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 log ऑफ 2। तो यहां से I की वैल्यू आ गई माइनस पाई बाय 2 log ऑफ 2। और दोस्तों ये इस सवाल का आंसर हो गया, राइट। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है, आई एम श्योर, और ये रिजल्ट भी के तौर पे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट के तौर पे आप याद रख रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑल्सो, तो आपको काफी क्वेश्चंस में काफी हेल्प मिलेगी। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखें दोस्तों, ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, इस बात को समझें। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के अपने पास अगर आ जा रहा है लेटस से पाई ऑफ x ऑफ ln ऑफ x टाइम्स ln ऑफ साइन x dx, मान लो ये आ गया क्वेश्चन, करेक्ट है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहला काम P5 लगाओ दोस्तों। देखो ध्यान से, I की वैल्यू ये क्या आ जाएगा, 0 से लेकर के पाई माइनस का x इंटू ln ऑफ एज इट इज साइन ऑफ पाई माइनस का x, तो साइन x dx ही आ जाएगा, यानी I की वैल्यू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई ln ऑफ साइन x dx माइनस का I ही तो लिखा हुआ है, ये ध्यान से देखें, x ln ऑफ साइन x सेम लिमिट, तो 2I की वैल्यू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई ln ऑफ साइन x dx आई। यहां तक समझ आई ये बात ही मेरी। अब हमें पता है ये जो फंक्शन है इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा पाई माइनस एक्स करने पर, P5 लगाने का फायदा नहीं है तो क्या करें दोस्तों, अब नहीं है तो इसके अंदर में फिर से हम लोग P6 लगा सकते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों, यहां से क्या बन गया, 2I की वैल्यू पाई इंटू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 ln ऑफ साइन x dx आ गया यूजिंग
प्रॉपर्टी नंबर 6 आ गया, ये 2 से 2 कट गया, तो आई की वैल्यू पाई टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेकर के पाई बाय 2 ln ऑफ साइन एक्स डी एक्स आ गया। अब 0 से पाई बाय 2 ln साइन एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, आई की पाई टाइम्स ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस पाई बाय 2 ln 2। हमने log साइन एक्स किया था, यहाँ पर ln साइन एक्स यानी बेस का फर्क है, तो यहाँ पर ln ही आ जाएगा। और दोस्तों हमने, क्योंकि ये रिजल्ट अपने को याद था, डायरेक्टली आंसर लिख दिया इस सवाल का। आई एम श्योर आप सबको प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, काफी इंपॉर्टेंट रोल, यानी क्वीन प्रॉपर्टी, अपने को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ गई और अपने को इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी।